नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल द राष्ट्र प्रथम और आपके साथ मैं हूं आपकी अपनी श्वेता त्रिपाठी। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इसकी मैं शुरुआत करूं उसके पहले आज आपको दिन भर जो प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं, जो कांग्रेस ने मार्च निकाला है इलेक्शन कमीशन तक, चुनाव आयोग तक, जरा उसकी कुछ तस्वीरें मैं पहले आपको दिखाती हूं। देख लिया आपने ये तस्वीरें? वैसे इन सारी चीजों को देखकर आपके मन में क्या आता है? भाई, कोई भी जो देश होता है वो कैसे चलता है? अपने संविधान से, संवैधानिक संस्थाओं से और एक सिस्टम से चलता है। और जो देश की हिफाजत करती हैं वो हमारी सेनाएं करती हैं, ये हम सबको पता है। अब लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके मन में भी ख्याल आने लगा होगा ना कि चुनाव आयोग कितना गलत कर रहा है। बताइए, वोटर लिस्ट का खेल कर दिया। चुनाव आयोग ने कैसे एक पूरे के पूरे सिस्टम पर ही दाग लगा दिया, सवाल खड़े कर दिए। अब राहुल गांधी अगर नहीं होते, राहुल गांधी ने अगर ये जिम्मा नहीं लिया होता कि वोट चोरी हो रहा है और उसको देश के सामने ले आओ, तो भाई कौन लाता? फिर तो ये खेल होता रहता। आपको पता है इलेक्शन कमीशन कब बना था? 25 जनवरी 1950। तो आज जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तो सवाल खड़े कर रही हैं कि 75 साल इस इलेक्शन कमीशन को हो रहा है, लेकिन देश के इतिहास में ये पहली बार है जब इस तरह से इतना बड़ा आरोप इलेक्शन कमीशन पर लग रहा है। ये कैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, हर जगह पे वोट चोरी कर लिए गए। बेंगलुरु सेंट्रल सीट का जिक्र राहुल गांधी करते हैं और इतनी एक तरह से कहें कि पूरा का पूरा कैंपेन लॉन्च किया जा चुका है, जिसपे वाहवाही भी लूटी जा रही है कि देखो भाई, हमारे तो फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, बीजेपी से ज्यादा हो चुके हैं। अब लेकिन साथियों, एक बात आपके जहन में आती है कि भाई, चाहे देश की सेना हो, चाहे देश की जुडिशियल सिस्टम हो, चाहे देश का कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे देश की चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं हो, ईडी हो, सीबीआई हो, एक आम आदमी का क्या इन पर विश्वास है? आपके मन में क्या आता है? आप इन पर विश्वास करते हैं? अगर आप इन पर विश्वास करते हैं तो क्या आपके उस विश्वास को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? क्या देश को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? अब इसे आप क्या कहेंगे? नादानी, बचपना या फिर सोची समझी साजिश? आज दोस्तों, मैं इस पूरे दावे के साथ इस बात को कह रही हूं कि राहुल गांधी अब एक तोते का रूप ले चुके हैं, जिसे जितना सिखाया जाए और बताया जाए वो उतना ही बोलता है। बिल्कुल साथियों, बुरा मत मानिएगा। बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा और सब मेरे ऊपर एक तरह से अब तलवार निकाल लेंगे गुस्से वाली और कह देंगे गोदी मीडिया, ये तो मोदी समर्थक। भाई, मैं किसी की समर्थक नहीं हूं, मैं देश की समर्थक हूं। लेकिन यहां जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो बिल्कुल तोते वाला रूप ले चुके हैं और भाई, उनको जो कहा जा रहा है वो वही काम कर रहे हैं। और मैं कहूंगी, राहुल जी, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप गलत बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, आपका जो दिल है वो क्या, कहां का है? हिंदुस्तान का है या विदेश का है? आपका दिल विदेशी है आज भी। और अगर किसी का दिल विदेशी है तो वो फिर देश के अंदर देश को मजबूत करने का काम करेगा क्या? क्यों करेगा भाई? आप हमारे संविधान पर भी सवाल उठाएंगे क्योंकि वो लगातार खतरे में आएगा। चुनाव आयोग पे सवाल उठेंगे, जुडिशियल सिस्टम पे सवाल उठेंगे और जो सरकार है, सरकार पर देखिए आप कुछ भी बोलिए क्योंकि वो राजनीतिक मामला है। लेकिन जो दिल है वो हिंदुस्तानी नहीं है राहुल गांधी का। और इसीलिए राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, आज मैं एक एक करके आपको उदाहरण देने जा रही हूं। फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या ये जो इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, मैं कह रही हूं इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाइए। इलेक्शन कमीशन पे एक नहीं 1 करोड़ सवाल उठा दीजिए और बता दीजिए वो गलत है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा करके समाधान की तरफ क्या राहुल गांधी बढ़ रहे हैं? या फिर आप जैसे लोगों को, जो सीधे साधे लोग हैं, उनको कहीं और ले जाने की कोशिश हो रही है? अभी कैसे कैसे राहुल गांधी करते रहे हैं ये मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। बोस्टन में जब राहुल गांधी गए थे तो उन्होंने क्या कहा था? चुनाव आयोग पर, भारतीय चुनाव आयोग पर हमला किया था और राहुल गांधी ने बोस्टन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज है। उन्होंने ये भी कहा कि इस सिस्टम में कुछ भी, बहुत कुछ गलत है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का उस वक्त एग्जाम्पल दिया था और उस वक्त भी दावा किया गया था कि 2 घंटे में 65 लाख वोटर्स जुड़ गए। उन्होंने कहा कि यह फिजिकली इम्पॉसिबल है, यानी धांधली हुई थी, ये कहा गया था राहुल गांधी की ओर से, जिसका वो डेटा दे रहे हैं। लेकिन कहा गया था? भारत में इस बात को कहने के पहले बोस्टन में राहुल गांधी इस बात को कह चुके हैं। अब बोस्टन में इस बात को कहने का क्या जिक्र है भाई?
आप भारत के हैं ना, भारत में चुनावी धांधली हो रही थी तो फिर विदेश में जाने करके बात कहने की क्या जरूरत थी। एक और बात मैं आपको बताती हूं, यही राहुल गांधी नहीं रुकते हैं। भारतीय लोकतंत्र को उन्होंने ब्रोकन कहा था। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद राहुल गांधी ने अमेरिका के नेशनल प्रेस क्लब में यह बात कही थी कि भारत में लोकतंत्र पिछले 10 सालों से टूटा हुआ था और अब ये लड़ रहा है। अब ये क्यों लड़ रहा है समझिए। इन चुनावों में दरअसल 10 साल बाद कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में विपक्ष के नेता का पद हासिल हुआ था, यानी देश की जो जनता है वो विपक्ष के पद पर भी उनको नहीं देखना चाह रही थी। मगर नतीजे राहुल और उनकी पार्टी के लिए रहे तो लोकतंत्र ठीक है, और अगर नहीं है तो वो ब्रोकन हो जाता है। और ये भी बात कहां से कही जाती है, विदेशी धरती से। अब एक और आपको उदाहरण देती हूं कि और क्या कहा गया था भारत के लिए। ब्रसेल्स में राहुल गांधी ने कहा था 2023 में सितंबर में, ये उन्होंने कहा था कि यूरोपियन यूनियन में भारत में फुल स्केल असॉल्ट हो रहा है। उन्होंने दरअसल भारतीय संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए थे। उन्होंने ये कहा था कि भारत में भेदभाव और हिंसा बढ़ रही है। इस तरह के बयान भारत की अंदरूनी राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले आते हैं। राहुल गांधी जी, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग ने ही चुनाव संपन्न कराए, जिसके बाद आप विपक्ष की भूमिका में भी आए और नेता बन गए। आप विपक्ष के नेता बन गए, जिनके दम पर विपक्ष के नेता का ये पद आपको हासिल हो गया। ये चुनाव आयोग ने तो चुनाव कराया था। और राहुल गांधी जी, आपको याद है आपके परिवार के तीन सदस्य इन्हीं चुनावी प्रक्रियाओं का सहारा लेकर के संसद में मौजूद हैं। यही नहीं, संवैधानिक संस्थाओं ने इन्हें इतनी राहत दी है कि नेशनल हेराल्ड केस में गंभीर आरोपों के बावजूद वो और उनकी मां सोनिया गांधी जमानत पर है। भारतीय संस्थाओं को राहुल गांधी ने 2022 में परजीवी कहा था, जब वो लंदन में गए थे आइडियाज फॉर इंडिया के कार्यक्रम में। और इस सम्मेलन में राहुल गांधी ने क्या कहा था कि भारत की संस्थाएं परजीवी बन चुकी हूं। उन्होंने ये भी कहा था कि डीप स्टेट शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था और उन्होंने कहा था कि भारत को ये चबा रहा है। और डीप स्टेट जब राहुल गांधी कहते हैं दोस्तों, इसका मतलब आप जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब होता है सीबीआई और ईडी। क्या उन्होंने कहा था? भारत को चबा रहा है। यहां डीप स्टेट का मतलब सरकार के अंदर छिपे हुए ऐसे ताकतवर लोग हैं जो अपने फायदे के लिए काम करते हैं। राहुल गांधी ने भारत की तुलना पाकिस्तान जैसे अस्थिर लोकतंत्र से कर दी थी। यहां वो किसको मजबूत कर रहे हैं दोस्तों? भारत के हैं, भारत के हितों की बात करते हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, लेकिन लोकतंत्र को बचाने की बात कहां से होती है? विदेशी धरती से। मैंने क्यों राहुल गांधी को तोता बोला है, अब आप समझ गए। तो भारत में डर और नफरत का माहौल है, यह भी कहा गया था राहुल गांधी की ओर से 2018 में सिंगापुर में कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में डर और नफरत का माहौल है। उन्होंने कहा था कि बहुलता की विचारधारा खतरे में है, और यहां पर उनकी बहुलता का मतलब है अलग अलग तरह के लोग एक साथ शांति से रहें। आप अंदाजा लगा रहे हैं कि यहां पर डर का माहौल है। और तभी देखिए इतनी बड़ी एक तरह से कहें कि चुनाव आयोग के खिलाफ मुहिम छेड़ दी जाती है, सड़कों पर उतर आते हैं और डर का माहौल है। दोस्तों, आप लोगों को डर लगता है क्या? घर से बाहर निकलते तो डर लगता है क्या? नहीं लगता है तो फिर राहुल गांधी को किस बात का डर है, जो बीच बीच में बात में वो कहते हैं हर भारतीय को डर लगता है। अब ये देखिए 2018 के बाद 2017 में राहुल गांधी क्या कहते हैं? भारत में सहनशीलता नहीं रही है। 2017 में अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा था कि भारत अब वो नहीं रहा जहां कोई भी कुछ भी कह सकता हो। उन्होंने विदेश की धरती पर भारत में फ्री स्पीच की स्थितियों पर सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि भारत में सहनशीलता खत्म हो चुकी है, जबकि हकीकत यह है कि राहुल गांधी जी संसद से लेकर बाहर तक जब जो जी आता है आप बयान देते हैं। सही है ना? सरकार को छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो राजनीतिक मामला है, लेकिन राहुल जी आपने तो किसी संवैधानिक संस्था को भी नहीं छोड़ा है। आप संवैधानिक संस्थाओं पर एक के बाद एक सवालिया निशान खड़े करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ये तर्क भारत की असली तस्वीर दुनिया के सामने रख रहा है, ये आपका मानना है। लेकिन राहुल गांधी जी, आपको एक बात पता है, आलोचना और बदनामी में एक बहुत पतली सी लाइन होती है। ये फर्क आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं। सेना पर आप अविश्वास जताते रहते हैं जिस पर कि पूरे देश को यकीन है। जब सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो आपने कहते हैं फर्जिकल स्ट्राइक कर दी। जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मजा चखाया गया तो आप कहते हैं भाई ये बताया जाए कितने राफेल गिराए गए, जिस पर भी जवाब दे दिया गया है वायुसेना प्रमुख की ओर से। अब उसके बाद आपने उस मामले पे जरा भी कुछ भी बोलने की वो नहीं की। आपने क्यों नहीं बोला कि नहीं ये तो बात अब सामने आ गई है, हम तो पूछ ही रहते कितने गिराए गए विमान, और अब ये बता दिया गया है, उसके पर भी आप चुप हो जाते हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ विदेशियों का एक एजेंडा भारत के खिलाफ चलाना आपका मकसद है राहुल गांधी जी? दर्शकों, मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ, राहुल गांधी जी को किसी पर भी यकीन नहीं है। और एक बात मैं बोलूं, बहुत बुरी लगेगी, लेकिन राहुल गांधी जी बहुत अच्छा हुआ आपकी शादी नहीं हुई।
अगर आपकी राहुल गांधी जी शादी हो जाती ना, तो आप कहते मुझे बारातियों पे यकीन नहीं, मैं ही बाराती बन जाता हूं, मुझे पंडित पे यकीन नहीं है, मैं पंडित बन जाता हूं, मैं जहां पर सारे अरेंजमेंट्स है वो भी मुझे यकीन नहीं है, मैं भी वो सब कुछ कर लेता हूं। आप क्या राहुल गांधी जी, मुझे जो लगता है आप ये कहते हैं कि मैं ही हूं सब कुछ। आप जैसे बोलते हैं ना कांग्रेस के लिए, वैसे ही आपको ऐसा लगता है मैं ही हूं सब कुछ। सारी चीजें तो बहुत गलत है। लेकिन राहुल गांधी जी, अब मैं आपसे पूछ रही हूं कि आप ये तोता कब तक बने रहेंगे, कब तक आप इसी भूमिका में रहेंगे? क्योंकि आप अंदाजा लगाइए ना, क्योंकि आप जो आरोप लगाते हैं, आपके ऊपर एक के बाद एक कितने सारे केसेस दर्ज हैं, कई मामलों में आप जमानत पर चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने आपको यह बात कह दी है कि क्या आप सच्चे नागरिक हैं, क्योंकि आपने ये बात कह दी कि जो चीन है उसने 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन ले ली है, सेना पिटी है गलवान में, जिस पर आपको ये बात कही गई साफ तौर पर कि भाई आप ये बातें जो कहते हैं उसके सबूत क्या पर है, सबूत लेकर के आइए, इकट्ठा करिए और इसके बाद हमें दिखा दीजिए। कोर्ट की फटकार लगी, आपने सीधे हाथ जोड़ लिए, क्षमा मांग ली। इस तरीके कितने मामले हैं राहुल गांधी जी। आपको पता है लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं, लोग आपका मजाक बनाते हैं, लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ शिगोफा है, उसमें तो सिर्फ हवाबाजी है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो राहुल गांधी जी, आपको और आपकी पार्टी को अपने बारे में कोई परवाह है कि नहीं? आपका दिल हिंदुस्तानी नहीं है, आपका दिल विदेशी है। तो आप फिर ये बात डंके की चोट पे बोल दीजिए ना कि भाई मैं तो खुल करके इसीलिए विरोध करूंगा क्योंकि राजनीतिक पार्टी का हिस्सा हूं, लेकिन उससे ज्यादा अहम है कि मैं तो एक विदेशी हूं। और ऐसे में विदेशी ताकतों को मजबूत करने का काम कौन करेगा? आप ही करेंगे, इसमें तो कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को बनाने के पीछे दोस्तों मेरा मकसद ही यही था कि एक बार बिल्कुल साफ हो जाए कि क्या वाकई में ये सब कुछ जो हो रहा है ये देश के हित के लिए हो रहा है या किसी और के हित के लिए है। राहुल गांधी, क्या आप किसी का एजेंडा चला रहे हैं? क्योंकि धरती भारत की है, चुनाव आप यहां लड़ते हैं, आप लोगों को यहां पर बोलते हैं कि आप उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, लेकिन जब जब देश को आपकी जरूरत पड़ती है तब तब आप क्या करते हैं? देश पर ही सवाल खड़े कर देते हैं और नतीजा ये होता है कि आपको फजीहत का सामना करना पड़ता है, आपको माफी मांगनी पड़ती है। और इसीलिए दोस्तों आज मैं ये दावे के साथ कह रही हूं कि जो दिन भर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये मोर्चाबंदी हुई है दोस्तों, ये मोर्चेबंदी का नतीजा क्या निकलेगा? भाई दोस्तों एक बात बताइए, अगर किसी के घर में चोरी होती है तो आप चोर से तो कहते नहीं हो ना कि भाई अब मुझे ये सबूत तो मिल गए, अब तुम चोर हो, तुम बता दो कि कब तुमने कहां जाकर के इन सबूतों को इकट्ठा किया। आप इलेक्शन कमीशन को बोल रहे हो तुमने गलत कर दिया। अरे मैं इंतजार कर रही हूं, पूरा देश इंतजार कर रहा है, जाइए कोर्ट में ना, जाइए कोर्ट में, खींच लीजिए चुनाव आयोग को, जितने लोग दोषी हैं उन सब के सबों को जेल के अंदर डाल दीजिए राहुल गांधी जी, तब शायद आपका मकसद पूरा होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई मुझे तो तोते की भूमिका में रहना है, मुझे तो जितना फीड कर दिया गया उतना बोलना है, और आजकल तो मुझे लगता है एक नया चैलेंज चल गया है दोस्तों कि राहुल गांधी कितना अच्छा बोल सकते हैं। ये कंपटीशन तो नहीं कहीं चल रहा है कि राहुल गांधी में कितना कॉन्फिडेंस आ गया है ताकि अगले चुनावों में राहुल गांधी जी बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए प्रधानमंत्री बनने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं है। देखिए सवाल उठाइए, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाइए, लेकिन वो संवैधानिक संस्थाएं एक आम आदमी का विश्वास जीतती हैं। चुनाव आयोग देश में 1950 से चुनाव करवाता चला आ रहा है, आज एक जनता का उस पर जबरदस्त विश्वास है। उस विश्वास को खोलने की और खखोलने की, एक खोखला करने की कोशिश राहुल गांधी आप क्यों करते हैं? आप हर संस्था को गलत साबित करने की कोशिश क्यों करते हैं? इससे क्या हासिल होगा दोस्तों? कभी आप लोगों ने सोचा इससे हासिल क्या होगा? इससे एक बहुत बड़ा मकसद हासिल होगा, वो होगा भारत के खिलाफ एक टूल किट तैयार करने में, और जो टूल किट है वो वक्त वक्त पर भारत को नीचा दिखाने का काम करेगी। बहुत अलग अलग रेटिंग्स आती हैं विदेशों से, वो भारत को कमजोर करने का काम करेंगे। आपको पता है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डेड इकोनॉमी है, तो राहुल गांधी क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है, बहुत डेड इकोनॉमी है, बहुत ही मरी हुई इकोनॉमी है। भैया हम तो ये कहेंगे। अरे आप काहे के नेता हो, कैसे नेता हो? हर हिंदुस्तानी कह रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत कैसे हो गई? मुंह तोड़ जवाब दे दो। आप ये कह रहे हैं? आपको तो बोलना चाहिए था ट्रंप साहब ये हमारा मामला, हम समझा लेंगे, आप किनारे हटिए। लेकिन आप क्यों कहेंगे? क्योंकि आपको तो गोरी चमड़ी पसंद है, और गोरी चमड़ी होने के नाते आपको लगता है कि आपको उन पर ही यकीन है, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई गोरी चमड़ी है नहीं किसी की, भूरी काली चमड़ी है। तो राहुल गांधी जी थोड़ा सोच लीजिए क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और एक बार दिल पे हाथ रख के बोलिए कि वाकई आपका दिल हिंदुस्तानी है, वाकई आप हिंदुस्तान की सोचते हैं, या फिर
कोई आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और आप सिर्फ यहां पर बोलते चले जा रहे हैं राहुल गांधी जी, ये मैं आज आपसे साफ तौर पे पूछना चाह रही हूं। और आज द राष्ट्र प्रथम के इस मंच से यही सवाल मैं कर रही हूं, क्या देश के खिलाफ साजिश रची जा रही है? क्या देश के खिलाफ विदेशी ताकतों को मजबूत करने का काम चल रहा है राहुल गांधी जी, जिसको आप पूरा करने के लिए दिन रात जोश से लगे हुए हैं? दिन रात आप पूरी एक प्लानिंग के साथ ये काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये किसी साजिश का हिस्सा है तो फिर याद रखिएगा, देश आपको फिर से जवाब देगा चुनावों में हरा करके। तो मैं अपने साथियों से ये करना चाहूंगी, मैं अपने साथियों से, मेरा परिवार छोटा ही है लेकिन मजबूत परिवार है, मैं कहना चाहूंगी आप भी अपनी आंखें खोलिए और देखिए हो क्या रहा है देश में। चुनाव आयोग पर इतना अविश्वास क्यों है, या चुनाव आयोग को जबरदस्ती अविश्वास में लाने की कोशिश की जा रही है? और ऐसा है तो मैं कहूंगी कि पूरी की पूरी कांग्रेस को खुल करके बोल देना चाहिए कि अगला चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमें तो चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है। अब मैं ये देखती हूं कि यही चुनाव आयोग अगला इलेक्शन करवाता है या नहीं, और क्या राहुल गांधी और कांग्रेस इलेक्शंस को बॉयकॉट कहते हैं। दोस्तों, आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं? देश में सब क्यों किया जा रहा है? कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो मैं उसी बातों को रख करके बना पाऊं। तो आज के लिए आपसे इजाजत मांगू, उसके पहले एक बार फिर से निवेदन, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।